विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति नशे की हालत में हंगामा कर रहा है। इसी सूचना के आधार पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कठलवाड़ी में छापेमारी की, जहां एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इसका नाम आशीष कुमार है। इसके पिता का नाम प्रदीप गुप्ता है, जो कठलवाड़ी का ही रहने वाला है और यह नशे की हालत में हंगामा कर रहा था, जिसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति पर कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नगर थाना पुलिस ने 143 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को हसन चौक से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 143 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जो कुल 19.59 लीटर है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शिवेंद्र प्रसाद है। इसके पिता का नाम सत्यनारायण शाह है। इसके पास से अलग अलग तरह के अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं, खासकर टेट्रापैक 6 बोतल, रॉयल ग्रीन ब्लेंडर विस्की 79 बोतल, ब्लैक डॉग 34 बोतल के अलावा कई अन्य प्रकार के अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। वहीं पूछताछ के क्रम में कारोबारी ने बताया कि मैं बेरोजगार था, मेरे पास कोई काम नहीं था। अंत में मुझे यही काम दिखाई दिया और मैं 5-6 महीने से यह शराब बेचने का काम कर रहा हूँ। कितने दिनों से कारोबार कर रहे थे? 5-6 महीना से। 5-6 महीना से। कौन सा शराब था? अंग्रेजी था। तो जब देख रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, इसके सख्त ये गरीबी के कारण जो है बिहार में बेरोजगारी कितना है सुने देख रहे हैं। और दूसरा भी कारोबार कर सकते हैं ना, कर रहे हैं ना, दूसरा भी कारोबार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माथा नहीं चाहती है, दिन हमरा बीपी का, हार्ट का, दोनों का बीमारी है। नगर थाना पुलिस ने नशे की हालत में 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, साथ में शराब भी किया बरामद। नगर थाना पुलिस ने 2 लोगों को नशे की हालत में नगर थाना क्षेत्र के ही गुदरी बाजार के केला मंडी से गिरफ्तार किया है। इनके पास से शराब की एक बोतल भी बरामद की गई है, जो विदेशी शराब थी। वहीं दोनों लोगों को शराब पीने की भी पुष्टि हुई है, जिसके बाद नगर थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राजकुमार है, जिसके पिता का नाम गणेश पजियार है, जो इमामबाड़ी का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम गोविंद कुमार यादव है एवं इसके पिता का नाम उमेश यादव है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट का रहने वाला है। आयशा कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी आह्वान पर बिहार के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का किया पुतला दहन। नई शिक्षा नीति को खारिज करने, बिहार में FYUP को लागू करने के खिलाफ इस पर बिहार सरकार की चुप्पी तोड़ने सहित अन्य मांगों को लेकर आयशा के राज्यव्यापी आह्वान पर बिहार के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। पुतला दहन से पहले विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय से जुलूस निकालकर विश्वविद्यालय कैंपस होते हुए विश्वविद्यालय मुख्य द्वार तक मार्च किया गया। मार्च के समापन के बाद पुतला दहन किया गया और यह पुतला दहन कार्यक्रम सभा में तब्दील हो गई। आयशा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संदीप कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आयशा के कार्यकारी महासचिव प्रसेनजीत ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, लगातार शिक्षा रोजगार पर हमला जारी है। शिक्षा का निजीकरण कर कॉरपोरेट घरानों के हाथों गिरवी रख देना चाहती है। देश के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 लाकर पुनः एक बार दलित गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। इसके खिलाफ आयशा लगातार विरोध करती रही है। बिहार में आनन फानन में FYUP लागू कर दिया गया है, जबकि बिहार के विश्वविद्यालय में सत्र नियमित नहीं होने की वजह से सालों में डिग्री मिलती है। स्नातक का 1 साल और बढ़ा दिया गया है, जिससे अब कई छात्राएं स्नातक भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, आयशा की तरफ से आज पूरे बिहार भर में जो FYUP लागू किया गया है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिवाद है और उसी के निरंतरता में दरभंगा के आयशा ने आज एक प्रतिवाद मार्च और केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के जो राज्यपाल है उसका पुतला दहन किया है हम लोगों ने। और हम लोग ये साफ साफ कहना चाह रहे हैं, जिस दौर में विश्वविद्यालय की हालत जर्जर है, जब शिक्षकों का ज़बरदस्त अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है और ऐसी स्थिति में आनन फानन में कोई एक कोर्स ला करके सरकार
ये राज्यपाल लाद दे रही है, और वो कोर्स है FYUP। FYUP मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 सालाना ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो जाएगा। अब आप समझिए कि इस बिहार के अंदर जहाँ पे ग्रेजुएशन करना अपने आप में एक टफ काम है, अपने आप में एक बहुत संघर्ष के बाद मार्जिनलाइज सेक्शन से जो आने वाले लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज से जो आने वाले लोग हैं, वो किसी तरह 3 साल का BA कर लेते थे, अब उसे 4 साल का BA करना पड़ेगा, 1 साल अतिरिक्त करना पड़ेगा। और उसमें भी एक मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट के नाम पे एक जब से सबसे बड़ा धोखा सामने लेकर के आया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब आप ऑनर्स पेपर में जो हम जाते हैं BA पढ़ने के लिए, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैथ पढ़ने जाते हैं, और वहाँ पे हमें इतिहास, मैथ और फिजिक्स को हटा करके आधा सिलेबस हटा करके उस आधे सिलेबस में ज्योतिष विद्या, उस आधे सिलेबस में आपको प्लम्बरिंग का काम, उस आधे इसमें स्किल डेवलपमेंट के नाम पे छोटे छोटे कोर्स लाए जाएंगे, मूर्ति पूजा का पढ़ाई किया जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब साफ साफ इस बात को दर्शाता है कि ये सरकार सही सचमुच में गंभीर तरीके से किसी भी विषय में अध्ययन करना, उसमें शोध करने की जो पूरी जो समझदारी रही है शिक्षा की, उसको ख़त्म कर देना चाहती है, और उसके जगह पे छोटे छोटे कोर्स को ला करके ऐसे कोर्स जो एक पुरातन सोच को दर्शाता है, उसको ला करके स्किल डेवलपमेंट के नाम पर एक सस्ता मजदूर बनाने की पूरी कोशिश है। सही से शिक्षा देने में असफल सरकार अब एक ग्रेजुएशन भी करने देने से हम लोगों को दूर रखना चाहती है। तो यही बात हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ये शिक्षा नीति जो मोदी सरकार लेकर के आई, उसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। उस नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कहीं भी सामाजिक न्याय पे कोई बातचीत नहीं है। सामाजिक न्याय कैसे कैंपस के अंदर स्थापित हो, इस पे कोई बातचीत नहीं है। आरक्षण पे कोई जिक्र नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। पूरी तरह से शिक्षा को कैसे कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया जाए, शिक्षा को कैसे महंगी कर दिया जाए, महंगे कोर्स कैसे लाया जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, इसका पूरा प्रावधान है। उस शिक्षा नीति उसी शिक्षा नीति में 4 सालाना कोर्स लेकर के आई सरकार। ये केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नीति है, और जिसको केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जो बिहार के अंदर राज्यपाल है, वो उसको आनन फानन में लागू करना चाहती है। और उस कमेटी के चेयरमैन हमारे वाइस चांसलर ही हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के। तो इसीलिए भी जरूरी है कि दरभंगा के अंदर इस मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये बात कहने की ज़रूरत है कि आप जिस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो कोर्स बिहार के लिए बिल्कुल फिजिबल नहीं है, बिल्कुल गैर जरूरी है, और बिल्कुल शिक्षा से दूर करने वाली है। +2 MKP विद्यापति उच्च विद्यालय में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में विश्व मलेरिया दिवस पर संगोष्ठी एवं भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मंगलवार को लहरियासराय में स्थित +2 MKP विद्यापति उच्च विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य मकसूद आलम की अध्यक्षता में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर संगोष्ठी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। वहीं प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि मच्छर से फैलने वाली बीमारियों में मलेरिया सबसे अधिक घातक है। वैसे मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम विविवेक्स नामक वायरस के कारण होता है, जो अनोफलीज नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से मनुष्यों के रक्त प्रवाह में शामिल होकर बीमार बना देता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में शामिल छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी देकर संस्था एवं स्कूल के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं संस्था के कई कर्मीगण मौजूद थे। रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय के सभागार में मानव जीवन में रक्तदान की महत्ता पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय के सभागार में मानव जीवन में रक्तदान की महत्ता पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश झा ने कहा कि मानव जीवन का निर्माण परोपकार के लिए हुआ है। रक्तदान भी परोपकार ही है। आपके द्वारा किया गया रक्तदान आगे आने वाले समय में किसी की प्राण की रक्षा कर सकता है। तो वहीं इस मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। साथ ही मौके पर महाविद्यालय के कई कर्मचारी एवं शिक्षकगण भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम का किया गया आयोजन।
मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा के सहायक प्रबंधक राजेश कुमार रंजन ने छात्र छात्राओं को इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी एवं छात्र छात्राओं को प्रेरित कर निबंधन कराने हेतु मार्ग निर्देशित किया। इस कार्यक्रम में हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह सहित शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे।